लास्ट सेशन की चीज है कुछ भक्तों फर्स्ट टाइम किसका किसका है? 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो हम लोग कुछ भगवत गीता, आपने ये बुक देखा है? सबने देखा है? बुक देखा है? कभी पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है? आपने पढ़ा है? ये बुक पढ़ा है? पूरा पढ़ा है? कितने चैप्टर कर लिए? क्या नाम है थर्ड चैप्टर का? तो नाम क्या है? नाम पता? ओके ठीक है। तो चैप्टर का नाम है कर्म योग। अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 का एक श्लोक। सब रेडी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी? सब बहुत सीरियस होके बैठे हो? आराम से रिलैक्स हो सकते हैं सब लोग। चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं, जिनके जिनके पास कोई हंसने की एबिलिटी हो तो स्माइल ला सकते हैं। खुश रहें, क्योंकि खुश रहने का टाइम चल रहा है। बाहर इसके बाद जाके ऐसे ही रहना है आप, लेकिन यहाँ जब तक है तब तक चेहरे पे स्माइल रखिए, खुश रखिए। जो नहीं समझ में आता है वो पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई चार्ज भी नहीं है, चार्ज तो नहीं ले किसी ने? नहीं बोले यार यहाँ बैठा है, 100 का टिकट काट के बैठा दिया है, फ्री है ना सब? प्रसाद आखिरी मिलेगा, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स, ठीक है? सबके पास मोबाइल होगा ना? मोबाइल है? निकालेंगे सब लोग? हाँ, सबको देना है। मोबाइल निकालिया? इसमें म्यूट का ऑप्शन होता है, म्यूट कर लीजिए, क्योंकि डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो चैप्टर 18 का एक श्लोक है। आप सबके पास भगवत गीता आएगा, 2 3 भक्त शेयर कर सकते हैं। अध्याय 18 चैप्टर 18 श्लोक संख्या 13। पेज 578, लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे सबसे टॉप वाला जो श्लोक है वो वाला देख रहे हैं हम। पेज 578, 578, सबसे आखिरी, आखिरी का अध्याय है। पेज 578। कोई बात। मिल गया सबको? कौन पढ़ सकता है? किसी को आता है संस्कृत पढ़ते हुए? यस, आप पढ़ेंगे? कोई बात नहीं, थोड़ा दिक्कत, लोगों को बहुत दिक्कत है यहाँ पे, फिर तो आप उनसे सबसे बेटर। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध च मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। ठीक है, बहुत अच्छा।
आप तो बोल रहे थे थोड़ा गलत होगा, यहाँ तो एकदम करेक्ट पढ़ा आपने। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणा। तो कोई अर्थ पड़ेगा इसका कोई? यस आप इन्हें मुझसे सुनो, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, भगवत गीता के श्लोक से ही डिस्कस किया था, वैसे इस बार भी हम भगवत गीता के श्लोक से ही डिस्कस कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि किसी भी काम को पूरा होने के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है। हम सब चाहते हैं ना कि कोई काम पूरा हो, हम सब चाहते हैं। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि आप चाहते हैं, लेकिन उसमें 5 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। 5 चीजें यदि हो जाएंगी तो वो काम पूरा हो जाएगा। इतना क्लियर है? अगला श्लोक है, उसमें बता रहे हैं कि 5 वो कौन कौन से घटक हैं या 5 कौन कौन से वो ऑब्जेक्ट हैं जो होने से हमारा काम पूरा होने वाला है। किसी कार्य की सफलता के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। अगले श्लोक में बता रहे हैं अधिष्ठानम, आप लोग बोलिए अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधिम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो अधिष्ठानम का देखिए लिखा है स्थान, संस्कृत का अनुवाद है ना, वहां पे देखिएगा। अधिष्ठानम का क्या है? तथा मतलब कर्ता मतलब, करणम मतलब उपकरण यंत्र और इंद्रियां, चा मतलब पृथक विधम मतलब विविधा मतलब, चा मतलब पृथक मतलब, चेष्टा मतलब, दैवम मतलब, च मतलब, एव मतलब, अत्र मतलब, पंचमम मतलब। तो ये 5 चीजें भगवान ने बताई हैं भगवत गीता में। किसको बता रहे भगवान भगवत गीता? आप सबको क्लियर तो है ना? बी.आर. चोपड़ा देखा है सबने? बी.आर. चोपड़ा का महाभारत सीरियल देखा है? नहीं? एक सीरियल आता था ना महाभारत, आपने देखा है? आपने देखा है? आपने देखा है? आपने महाभारत सीरियल नहीं देखा? आपने देखा है? आपने देखा है? आपने देखा है? देखा है? अरे तो हाँ ही तो बोलना है, मतलब इसमें इतना संकोच करने वाली बात नहीं है। यदि देखा तो बोल सकते हैं, गलत थोड़ी है। मूवी देखने से तो बेटर है ना, महाभारत देख सकते हैं। तो भगवान बता रहे हैं 5 चीजें यदि किसी काम में लगेंगी तो वो कार्य सफल होने वाला है। भगवान बता रहे हैं पहला है अधिष्ठानम। अधिष्ठानम मतलब स्थान, स्थान का मतलब है, यहाँ भगवान बता रहे हैं स्थान मतलब शरीर। कुछ काम करने के लिए शरीर की जरूरत होगी, है ना। जिसके पास शरीर नहीं है वो ये काम नहीं कर सकता। जैसे किसी चीज को हम यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस शरीर की तो आवश्यकता है ही। जैसे हम चाहते हैं कि हम लड्डू खाएं, तो लड्डू खाने के लिए शरीर की जरूरत है, यस और नो, है ना। जैसे कोई भूत होता है, भूत के पास शरीर नहीं होता है, इसलिए उसकी इच्छा होती है करने की, फिर भी वो कर नहीं पाता है। इसी के लिए वो काम पूरा उसका नहीं होता है, वो इसलिए दूसरे का शरीर का यूज करता है उस काम को करने के लिए। देखा आपने? सुना होगा, देखा तो नहीं होगा, और भगवान ना करे कभी आप लोग देखें, लेकिन आपने सुना होगा कि भूत जो है किसी के शरीर में आ गया, है ना। क्योंकि किसी काम को पूरा करने के लिए उसको इस 5वें फैक्टर की जरूरत पड़ती है, वो है शरीर। तो हम सबके पास शरीर है या सुनो, किसी और के शरीर को लेके तो नहीं आए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, एक बार हमारा क्लास चल रहा था तो एक लड़का कुछ अलग अलग सी बातें कर रहा था, तो फिर हमें समझ में आया कि ये वो नहीं है जिसको होना चाहिए था। खैर, तो जो भूत पिशाच जो होते हैं वो किसी के शरीर को लेते हैं और उस काम को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम इसे समझ सकते हैं कि हमें शरीर की जरूरत है। एक फैक्टर हुआ शरीर, ठीक है। दूसरा फैक्टर है कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला। तो करने वाला कौन है? हम मतलब मैं, है ना, मैं। अब मैं कौन है? मैं मतलब क्या? मैं मतलब शरीर तो हो गया, आत्मा। तो मैं आत्मा हूं, आप सबको पता है ना, क्लियर है? मैं आत्मा हूं। किसको क्लियर नहीं है ये मैं आत्मा हूं? जैसे कुछ लोग कहते हैं आप कौन है?
लकी। तो ये लकी जो है ये शरीर का नाम है, राइट, आत्मा का कोई नाम नहीं है ना। तो आप जो है लकी हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप शरीर है ना। हम सबके साथ ऐसे ही हैं, लेकिन इस शरीर में रहने वाला एक शरीर ही है जिसको बोलते हैं आत्मा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सोल, है ना। तो हम सब कौन है? सोल है, हम आत्मा है, ठीक। तो करने वाला भी चाहिए, जिससे करना वो भी चाहिए, है ना, कर्ता भी चाहिए और अधिष्ठान स्थान या शरीर भी चाहिए। तीसरा फैक्टर है कर्णम। कर्णम का क्या लिखा है? इंद्रियां। इंद्रियां, इस शरीर के उपकरण क्या है? इंद्रियां। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5, 6, 7, बोलिए बोलिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप बोल सकते हैं। हाँ 7, और कोई? 7 बोला नहीं, 7, और कोई बढ़ाना चाहता है, घटाना चाहता है? तो इंद्रियां बेसिकली हमारी 10 इंद्रियां होती हैं, ठीक है। तो 10 इंद्रियां जो हैं ये क्या करती हैं? हमें सहयोग करती, जो चीज हम चाहते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, उसके लिए वो सहयोग करती है। जैसे मैं अगर मोबाइल चाहता हूँ तो ये मेरा हाथ है, ये इंद्रिय है, तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ? इस मोबाइल को अपने पास ला सकता हूँ, है ना। यदि मैं कहीं जाना चाहता हूँ तो पैर के माध्यम से मैं जा सकता हूँ, इसलिए पैर भी एक इंद्रिय हो गई। तो 2 प्रकार के डिवीजन किए गए हैं, एक कर्म इंद्रिय, एक ज्ञान इंद्रिय। तो ज्ञान इंद्रिय का मतलब है वो इंद्रियां जो हमें ज्ञान प्रदान करती है, जैसे कि आंख, आंख के द्वारा हम देख पाते हैं, है ना, और नाक हम स्मेल कर पाते हैं, कान से हम सुन सकते हैं। तो ऐसे करके हमारी एक ज्ञान इंद्रिय होती है और एक होती है कर्म इंद्रिय, जिसके द्वारा हम कर पाते हैं। जैसे पैर, पैर से हम चले जाते हैं, हाथ है जिसको यूज कर पाते हैं, ऐसे करके हमारी कर्म इंद्रिय। तो कुल मिला के 10 इंद्रियां होती हैं। और भगवान ने एक और बताया है, 11वीं इंद्रिय, वो है मन। मन भी एक इंद्रिय है, ठीक है। ये कुछ सूक्ष्म है और कुछ जो है स्थूल है। जैसे हाथ हमें दिखाई देता है, आंख हमें दिखाई देता है, कान दिखाई देता है, मन दिखाई नहीं देता, है ना। तो जो चीजें दिखाई नहीं देती वो सूक्ष्म या सटल होती हैं, और जो दिखाई देती हैं वो स्थूल या ग्रॉस होती है, ठीक है। तो तीसरा है इंद्रियां। चौथा क्या है? चेष्टाएं। चेष्टाएं का मतलब क्या लिखा है? चेष्टा, प्रयास, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंडेवर। तो 3 चीजें हमारी पहले हो गई थी, अधिष्ठान मतलब शरीर, दूसरा कर्ता मतलब सोल, तीसरी कर्णम मतलब इंद्रिया, चौथा फैक्टर प्रयास, एंडेवर, एफर्ट। किसी भी काम को करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरा नहीं रहेगा। कई बार लोग भगवान के नाम में बैठ जाते हैं, करते नहीं है ना, कि देखो जी भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगा, कहते हैं ना। कई बार सुना होगा आपने कि भगवान की इच्छा नहीं हुई। हम जब कहते हैं कि आप आइए मंदिर आइए, भगवान की इच्छा होगी तो हम आ जाएंगे, कहते हैं ना। कई बार हम भक्तों से पूछते हैं कि आप वृंदावन ट्रिप में आएंगे, तो बोलते हैं देखो जी जब राधा रानी बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे। ऐसे कई लोग बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या बताएगा? भगवान बताते हैं कि जब चौथा फैक्टर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो काम पूरा नहीं होगा। इसीलिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम दिया होगा स्कूल में, या अभी भी कोई एएस की तैयारी कर रहे होंगे, या कोई सिविल सर्विस की या इंजीनियरिंग की कोई तैयारी करते हैं, तो उसमें एग्जाम देते हैं आप, राइट। तो एग्जाम अगर पढ़ के देंगे तब पास होंगे, है ना। कोई अगर भगवान भरोसे जाएगा तो भगवान भरोसे ही लौटना पड़ता है उसको, है ना, क्योंकि पेपर तो भगवान सेट नहीं करते और आगे भगवान बोलेंगे भी नहीं। तो इसीलिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं एंडेवर, या संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? चेष्टा। और 5वां फैक्टर क्या है? 5वां फैक्टर दैवम। दैव मतलब हो सकता है कि चारों हमारे ना पूरे हो जाएं, जैसे हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हम खुद सोल, और हमारा प्रयास भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार दैवम भी हमारा साथ दे। और यहाँ भगवान बता रहे हैं यदि 5वां फैक्टर दैव नहीं है तो काम पूरा नहीं है। तो किसी भी कार्य की सफलता के लिए 5 फैक्टर का होना बहुत जरूरी है। यदि 5 फैक्टर में से कोई भी एक मिसिंग है तो आप उस कार्य को पूरा नहीं कर सकते। तो जैसे सब कुछ जो है वो भगवान के कंट्रोल में होता है। आपने सुना है? कौन मानता है कि भगवान के कंट्रोल में है? सर कौन मानता है कि सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है? सब कुछ,
डर लग रहा है उठाने में, कोई देख लिया, उठा सकते हैं पूरा हाथ। सब मानते हैं ना, सब भगवान के कंट्रोल में। एक भी चीज जो है यहाँ पे वो हमारे हिसाब से नहीं चलता। जैसे कि लास्ट क्लास में मैं आया था, माइक सेट किया था, पूरा सब ठीक, सब ओके हो गया, माइक नहीं चल रहा। हम लोग प्रयास कर रहे थे कि चले, बट नहीं चला। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि हमारे प्रयास से। कई भक्त बोलते हैं कि प्रभु जी मैं आना तो चाहता हूं पर नहीं आ पाता। आपने देखा होगा जो एग्जाम की तैयारी करते हैं बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं, लिटरली बहुत मेहनत। आप जैसे कौन से करोल बाग वगैरह जो एरिया है जहाँ IAS का प्रिपरेशन होता है, वहाँ लोग बहुत मेहनत करते हैं। मतलब 12, 14, 15, 20 घंटे लोग पढ़ते हैं। एक हमारे यहाँ से ही एक आए थे, वो तैयारी करते थे, तो लगभग हफ्तों वो अपने रूम से ही बाहर नहीं निकलते थे, इतना पढ़ते थे और लिटरली पढ़ते थे। लेकिन फिर भी उनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, बहुत मेहनत की, नहीं हुआ। फिर दूसरा अटेम्प्ट दिया, दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब हमारा कोई काम पूरा नहीं होता तो हमारी श्रद्धा कम होने लगती है, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा कम लगता है कि भगवान सुन नहीं रहे। पहले बार ऐसा हुआ, पहले साल उनको लगा भगवान सुन नहीं रहे। दूसरी बार ऐसा हुआ कि भगवान सुन नहीं सकते। तीसरी बार भी जब नहीं हुआ तो समझ लिया कि भगवान है ही नहीं तो मेरा हो जाता। चौथी बार जब उसका प्लेसमेंट हो गया तो पूरी तरह से समझ गया कि भगवान का कोई रोल ही नहीं है, सब कुछ हमारे हाथ में। और अभी वो IAS ऑफिसर ही हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है उनका। लेकिन अब वो भगवान को नहीं मानते, भगवान को वो नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अगर भगवान होते तो पहले टाइम में हो जाता, क्योंकि मेहनत भी की थी उन्होंने। लेकिन दूसरे टाइम में भी नहीं हुआ, तीसरे में भी नहीं हुआ, चौथे में जा तुम तो वो पूरी तरह से अब कन्विंस है कि भगवान नहीं होते। और अभी कुछ समय की बात है, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और काफी मतलब बाकी सारी फैसिलिटी है। वो AS ऑफिसर है तो फैसिलिटी सारी है, पैसे भी हैं, लोग भी हैं, हॉस्पिटल भी अच्छा है, डॉक्टर भी अच्छे हैं। मैं मिलने गया था तो मेरे से कह रहे थे कि भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। मैं कहा जरूर मैं प्रार्थना करूंगा। तो जब तक हमारा बस चलता है तब तक हम कहते भगवान नहीं होते। जैसे ही हमारा बस जो है अब नहीं हो पाएगा, वैसे ही समझ में आता है कि भगवान होते हैं। इसलिए पूरे जीवन इंसान जो है भगवान के लिए नहीं सोचता है, और आखिरी समय में उसको गंगा जल भी याद आता है, तुलसी भी याद आता है, चंदन भी याद आता है, कीर्तन भी याद आता है, भगवान का नाम भी आता है, आखिरी समय में आता है। नहीं क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये जो लास्ट जो स्टेज है ना, जिसको हम डेथ बोलते हैं, इससे कोई नहीं बचा सकता है और हमें इसको क्रॉस करना है ना। उस स्टेज को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, आप चाहें या ना चाहें, है ना। तो इसीलिए फिर उसको लगता है कि नहीं यार भगवान होते हैं और मैंने पूरा टाइम लगा दिया। तो वो मेरे से कह रहे थे कि आप भगवान से प्लीज प्रार्थना कीजिएगा कि मैं ठीक हो जाऊं। मैं कहा जरूर मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। और जरूरी नहीं है कि हमने भगवान को बोला भगवान इसको ठीक कर दीजिए और भगवान बोले तथास्तु और ठीक हो जाए, राइट? ऐसा भी नहीं है। हम प्रयास कर सकते हैं भगवान से प्रार्थना करने का, राइट? हम भगवान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्लीज भगवान इनको ठीक कर दीजिए, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि भगवान इसको ठीक कर देना क्योंकि मैं तुम्हारा नाम जप करता हूं या मैं तुम्हारे लिए सेवा करता हूं, तुम्हारे लिए भोग बनाता हूं, तो भगवान इसको ठीक कर देना। हम ऑर्डर नहीं दे सकते, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब रिक्वेस्ट को पूरा करना या ना करना किसके ऊपर डिपेंड करता है? भगवान के ऊपर। इसीलिए 5 फैक्टर किसी भी कार्य को सफल बनाने में जरूरी होते हैं। कौन कौन बताएगा? पहला फैक्टर अधिष्ठानम। अधिष्ठानम को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्थान या शरीर। दूसरा फैक्टर कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला। कौन? आत्मा या सोल, राइट? तीसरा कर्णम, इंद्रियां, उपकरण, यस, इंद्रियां। चौथा फैक्टर चेष्टा। चेष्टा को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रयास या एंडेवर, ठीक है। और पांचवा दैवम, भगवान, परमात्मा, ईश्वर, आप कुछ भी बोल सकते हैं, है ना।
तो ये 5 चीज जो हैं ये ही किसी कार्य को सफल बनाते हैं। तो जरूरी नहीं हम बहुत मेहनत करें, बहुत एफर्ट लगाएं और हम सक्सेसफुल हो जाए, जरूरी नहीं। जब तक भगवान का उसमें ऑथेंटिकेशन नहीं आता है तब तक वो कार्य सफल नहीं होगा। ये भगवान भगवद गीता में अर्जुन को बता रहे हैं, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये मेरे मनोकल्पना नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये भगवान भगवद गीता में अर्जुन से बोल रहे हैं। तो इसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं हिंदी में पढ़ता हूं। मनुष्य अपने शरीर मन वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के कारण ही होता है या उन्हीं के फलस्वरूप होता है। इसके बाद भगवान बता रहे हैं कि जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को एकमात्र कर्ता मानता है। कई लोग होते हैं ना, अभी मैं बता रहा था ना, कोई सोचता है कि मैंने ही किया है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं है और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। ठीक है, सिंपल है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई ये समझता है कि ये 5 कारण पर्याप्त नहीं है किसी को सफल बनाने के लिए या कुछ से ही काम हो जाने वाला है, तो वो जो है कम बुद्धिमान व्यक्ति। और जो ये जानता है कि 5 कारण किसी काम को सफल बनाने के लिए हैं, तो वह बुद्धिमान व्यक्ति है। तो अर्जुन से कह रहे हैं अब तुम बुद्धिमान बनो। क्या बनो? बुद्धिमान। बुद्धिमान का मतलब होता है एज इट इज देखना, जो जैसा है उसको वैसे ही देखना, अपने अकॉर्डिंग चीजों को चेंज ना करना। वो व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान होता है। मतलब वह व्यक्ति जो शास्त्र चक्षुओं से देखता है। हमारी आंखें होती हैं, आंखों से हम देखते हैं, राइट। लेकिन जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और शास्त्रों को पढ़ के और फिर चीजों को देखते हैं तो वो होता है एज इट इज। हम समझ पाते हैं कौन क्या है, कौन किस लिए आया है, कौन क्या कर रहा है ना। तो भगवद गीता बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है। और देखा जाए तो अर्जुन, जो आपने सुना होगा कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में आते हैं तो भगवान से कहते हैं, कृष्ण से, कि आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। आपने ये स्टोरी सुना है ना। तो भगवान क्या करते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाते हैं। अर्जुन जैसे ही देखता है कि मुझे सब मेरे वाले हैं और मुझे अपनों को मारना है, तो अर्जुन जो है वो मोह में आ जाते हैं। उनको लगता है कि यार सब मेरे अपने, में किसको मारूंगा। तो भगवान उनके मोह को दूर करने के लिए भगवद गीता को उपदेश देते हैं, राइट। हालांकि अर्जुन को कोई जरूरत नहीं थी। अर्जुन ने ऐसे ही इन सारे राजाओं का पहले आपने सुना होगा एक विराट युद्ध हुआ था, सुना है। इन सारे जितने भी खड़े थे ना, भीष्म, द्रोण, इन सबको हरा चुका था अर्जुन, विराट युद्ध। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ, अर्जुन मोह में पड़ गए। क्यों मोह में पड़े? क्योंकि भगवान की इच्छा थी। भगवान चाहते थे कि कोई एक माध्यम हो जिसके थ्रू ये ज्ञान मैं आगे लोगों को बताऊं। क्योंकि कलयुग के लोग कम बुद्धि के लोग होते हैं, उनकी आयु भी कम होती है, एक्सपीरियंस करके नहीं सीख पाएंगे बहुत सारी चीजें हम। क्यों? क्योंकि हमारी आयु बहुत कम है। तो भगवान एक परफेक्ट नॉलेज देते हैं कि यदि आपको जीवन जीना है तो इस ज्ञान के माध्यम से जीवन जिए, तो फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली करने वाला कौन है, कर्ता कौन है, राइट। तो शास्त्र को अध्ययन करना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ हमें जब समझ ना आए तो हमें पूछना भी चाहिए। तो सबके पास भगवद गीता है घर पे? नहीं, आपके पास है, बाकी भक्तों के पास नहीं है, घर पे है। अच्छा, अपने गांव में। हाँ, और कभी गांव जाते तो कभी टच किया ऐसे गांव जाके? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि अगर आप लोग यहाँ सैटरडे आते रहेंगे ना तो इसको जरूर टच करने का सौभाग्य मिलेगा। और उसी के बहाने यदि आप इसको खोल के पढ़ेंगे भी तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इस पूरे संसार में लोग सब कुछ बताते हैं, कैसे आपको जॉब में आगे बढ़ना है, कैसे आपको एग्जाम पास करना है, कैसे आपको और ज्यादा पैसे कमाने हैं, कैसे पैसों से आपको क्या क्या लेना है, पैसों से कहाँ कहाँ घूमने जाना है, सब कुछ बताते हैं। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि जब डेथ आएगा उसके बाद क्या होगा। कुछ तो होगा ना। जैसे भगवान ने भगवद गीता में पहले बताया है कि आत्मा का ना नाश नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि शरीर नाश हो गया तो आत्मा भी खत्म। भगवान कहते हैं आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा क्या करती है? ट्रैवल करती है, एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर को पकड़ लेती है। आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर। तो हम इस शरीर को जैसे छोड़ेंगे, हमारे लिए एक दूसरा शरीर तैयार होगा, पर वो कौन सा शरीर होगा ये क्लियर नहीं है। हम किसके घर में जाएंगे ये क्लियर नहीं है।
हम लड़का ही बनेंगे लड़की ही बनेंगे क्लियर नहीं है। अभी हमारे पास सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, शरीर भी अच्छा है और घर भी अच्छा है और मेधा भी अच्छी, इंटेलिजेंस भी है हमारे पास, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये शरीर छोड़ने के बाद अगला शरीर भी हमारा बेटर ही हो सकता है। हम कुत्ते के शरीर में जाएं, हो सकता है हम बिल्ली के शरीर में जाएं, पेड़ के शरीर में जाएं, हम किसी भी शरीर में जा सकते हैं। भगवान ने ऑलमोस्ट 24 लाख योनियां बनाई हैं, 24 लाख प्रकार के शरीर बनाए हैं भगवान ने, किसी भी शरीर में हम जा सकते हैं। सॉरी 84 लाख 84 लाख राइट 84 लाख योनियां हैं और हम किसी भी शरीर में जा सकते हैं। तो बेटर क्या है? बेटर ये है कि अगर ये जन्म में हमें मनुष्य का जन्म मिल गया है, बाकी और किसी जन्म हो सकता है, पिछले जन्म में मैं जैसे पिछले जन्म बिल्ली रहा हूं या कुत्ता रहा हूं या पेड़ रहा हूं या पैरेट, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये शरीर मिल गया है मनुष्य का। अच्छा, पता है आपको मनुष्य जानवर में भेद क्या है, डिफरेंस क्या है? चेतना का डिफरेंस है। आप सबको पता है चेतना क्या है? चेतना, अच्छा आप सबको पता है आत्मा पता है? आत्मा पता है ना? किसी शरीर में आत्मा है कैसे पता चलता है? एक्टिव है। जैसे ये है ना, इसमें आत्मा है? नहीं है। मेरे शरीर में आत्मा है, कैसे पता? एक्टिव है। मैं डिजायर कर सकता हूँ, मैं इच्छा कर सकता हूँ, धीरे बोल सकता हूँ, तेज बोल सकता हूँ, मैं अपनी इच्छा से बोल सकता हूँ कि गेट बंद कर दो, है ना? मैं इच्छा कर सकता हूँ। ये इच्छा कर सकता है क्या? आप मेरे को धक्का देंगे, मैं गिर जाऊंगा, मैं वापस से खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन इसको धक्का देकर गिराऊंगा तो ये वापस खड़ा हो जाएगा। तो जो लिविंग एंटिटी है उसमें 6 प्रकार के चेंजेस होते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग एंटिटी है, जो जड़ है, उसमें चेंजेस नहीं होते। ठीक है? जैसे एक मैन और एक वुमेन यदि मिलते हैं तो एक बच्चे का जन्म होता है, राइट? अब दो कुर्सी मिलेगी तो एक छोटी सी कुर्सी और नहीं आ जाएगी, है ना? जैसे एक मनुष्य, जैसे पहले मैं था, कभी छोटा सा रहा हूँ, फिर थोड़ा इतना बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा, अभी इतना बड़ा, राइट? ये टेबल ऐसी है, आज से 10,000 साल बाद भी ये इतनी बड़ी रहेगी, इससे बढ़ेगी नहीं। कभी आपने सुना है कि मैंने नैनो ली थी आज से 20 साल पहले और अभी इनोवा हो गई? नहीं। तो वो क्या है? नॉन लिविंग या जड़ है। लेकिन हम लोग क्या है? हम लोग लिविंग में चेतना होती है। तो हम सबके अंदर चेतना है, ये डिफरेंस है। और हमारे अंदर उस चेतना को, और एक इंटेलिजेंस होती है जो विकसित होती है, डेवलप चेतना होती है। जैसे कि हम समझ सकते हैं हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन जो पशु पक्षी हैं वो ये नहीं समझ सकते कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। जैसे हम समझ सकते हैं भगवत गीता को पढ़ के, बिल्ली के सामने भगवत गीता रखेंगे तो पढ़ेगी वो। हालांकि हम लोग लगभग ऐसे ही हो गए, हमारे सामने भी भगवत गीता होती है, हम पढ़ते नहीं। मेरे घर में बहुत पहले से भगवत गीता रखी है। आपके घर में भी ऐसे रखी है? सबके घर में रखी है भगवत गीता, लाल कपड़े में बांध के किनारे, कोई टच नहीं करता उसको। दिवाली में निकालते हैं, धूल साफ करके वापस रख देते हैं। मेरे घर में भी ऐसे ही सेम। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, भक्तों के बीच में, भक्तों के समाज में थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, तब पता चला कि ये पढ़ने वाली चीज है, ये रखने वाली, अगरबत्ती दिखाने वाली नहीं है। इसको पढ़ना चाहिए और पढ़ के लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। इसकी टीचिंग्स को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम भी अर्जुन के जैसे हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन ने युद्ध किया इसको पढ़ के, सुन के। अर्जुन को भगवान ने सुनाया और फिर अर्जुन एज इट इज वैसे ही कर रहे थे जैसे कृष्ण चाह रहे हैं, राइट? यदि हम भी अर्जुन बनना चाहते हैं तो हम भी इस भगवत गीता को एज इट इज पढ़ें और उसको फिर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो हम भी अर्जुन के जैसे। और इस भगवत गीता के आखिरी में बताया गया है कि संजय बता रहे, संजय पता है कौन है? संजय सुना है? संजय इस भगवत गीता में। महाभारत देखिए आप सबने, महाभारत में धृतराष्ट्र, जानते हैं धृतराष्ट्र कौन है? नहीं देखी? जिसने देखा है उसको पता है धृतराष्ट्र कौन है? राजा था ना। उसके कितने बेटे थे? ठीक है, मतलब आप लोग कंफर्म है। वो उसकी आंख अंधी थी ना, अंधा था ना वो? ठीक, आप ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं।
तो धृतराष्ट्र को ना, अब वो अंधा था, अब लेकिन उसको ना पूरा लाइव टेलीकास्ट देखना था। युद्ध में इंटरेस्ट आता है ना, फाइटिंग सीन में सबको मजा आता है, उसको ही मजा आ रहा था। बोले यार मुझे कौन दिखाएगा, तो वेद व्यास जी आते हैं, बोलते ठीक है मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। बोले नहीं, मेरे को नहीं, इसको दे दे, ये मेरा ड्राइवर है ना संजय, संजय सारथी था उसका, तो संजय को दिव्य दृष्टि मिलती है। और फिर संजय क्या करता है, उसको लाइव टेलीकास्ट देखता है संजय, और उनको क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, बताता है ये देखो, ये सब लोग देख लो, जिसने धृतराष्ट्र को नहीं देखा हो कभी तो धृतराष्ट्र को देख लो। और उसमें संजय बाजू में बैठे, संजय क्या कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं भगवद गीता, है ना, और संजय बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या क्या सीन चल रहा है। तो देखो सुना तो धृतराष्ट्र ने भी था, भगवद गीता का ये ज्ञान संजय ने बताया, क्योंकि संजय सुन रहा था, सब देख रहा था ना, संजय सारा कुछ ना धृतराष्ट्र को बता रहा था। और वहां कृष्ण किसको बता रहे थे, लेकिन अर्जुन समझ गया और धृतराष्ट्र नहीं समझ पाया। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हमें भी लोग बताते हैं तो हम लोग कभी कभी समझ जाते हैं, कुछ लोग समझ जाते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते। उसमें भी ये 5 कारण होने बहुत जरूरी है। हम जहां है ना, 5 चीजें होनी बहुत जरूरी है। हम शरीर लेके आ गए, राइट, तो दूसरा क्या था, कर्ता, सोल मिसिंग रहता है, क्योंकि हम अपने आप को क्या मानते हैं, शरीर, हम अपने आप को सोल नहीं मानते, इसलिए ये पॉइंट मिसिंग रहता है। इसलिए भगवद गीता सेशन में आके हम सुनते हैं और फिर इग्नोर कर देते हैं, खाते पीते हैं और भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें डेली सुनना चाहिए, हर दिन सुनना चाहिए, एवरी डे। आपने वो वाला एग्जाम्पल सुना है ना, कि जब कुएं से पानी को निकालते हैं तो रस्सी जो है वो निशान बना देती है ना, वैसे ही हम भी अभी ब्लैंक हैं, लेकिन अगर डेली हम इस चीज को पढ़ेंगे तो क्या होगा कि धीरे 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 इसकी जो टीचिंग्स हैं वो हमारे जीवन में आ जाएंगे और वो हमारे बिहेवियर के रूप में दिखने लगेंगे। हमारा व्यवहार जो है वो शास्त्रों के अनुकूल हो जाएगा और फिर हमारा जो जीवन है वो अर्जुन के जैसे हो जाएगा। और भगवद गीता के आखिरी में संजय कहते हैं कि जहां पे कृष्ण है वहीं पे, जहां पे कृष्ण है और जहां पे अर्जुन है वहीं पे विजय है, वहीं पे श्री है, वहीं पे ऐश्वर्य है। तो यदि हमारे जीवन में भी भगवान आ जाते हैं भगवद गीता के माध्यम से, उसकी शिक्षाओं के माध्यम से, यदि हम अपने जीवन में भगवान को बुलाते हैं तो हमारा भी श्री या लक्ष्मी, विजय या और ऐश्वर्य, ये तीनों चीजें हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम हर सैटरडे, हर शनिवार को 7 बजे से लेके 1 घंटे का प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम भगवद गीता के कुछ श्लोक को लेके और उस पर डिस्कस करते हैं और हम सबको बताने का प्रयास करते हैं कि आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। और यदि कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। हमारा ये सेंटर है मॉर्निंग में 5 o'clock से 7:30 या 8 तक ये ओपन रहता है, तो आप मॉर्निंग में भी आ सकते हैं, इवनिंग में भी आ सकते हैं। हमारा एक सेंटर है जहाँ पे कुछ भक्त लोग रहते हैं साथ में, तो आप इवनिंग में भी आ सकते हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम है, पूछना चाहते हैं, किसी के क्वेश्चंस हैं, वो भी पूछ सकते हैं। तो अभी सेशन से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है। वैसे मैंने कहीं सुना था, एक लाइन है, आस्किंग क्वेश्चन इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। अपने में मत लीजिए, मतलब ये मत सोचिए कि यार अब क्या पूछूं, कुछ तो पूछना ही है कि प्रभु जी आपका एज क्या है, प्रभु जी आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम, नहीं, मतलब यदि जेन्युइनली कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, करें? यस प्रभु। जैसे मान लो आप, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अभी हमारा मन लगा, पर हम घर जाते हैं या फिर यहाँ से जगह से फिर वो मन, हाँ, स्थानम, हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहीं आना चाहिए। आप रोज आइए, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आइए और भक्तों का नंबर ले लीजिए, यहाँ पे आइए, यहाँ बैठ के पढ़िए और फिर चले जाइए, कोई चार्ज नहीं है। क्योंकि लाइब्रेरी भी होता है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे चार्ज होता है, ये लाइब्रेरी फ्री है, कभी भी आइए, पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए, सोने के लिए नहीं। एक बार हमारे एक सेंटर है, वहाँ पे भक्त लोग बोले कि
प्रभु जी हमको चाबी दे दीजिए, तो हम वहीं पे पढ़ेंगे। और ये लगा रहता है ना, अब वो आके मस्त एसी चालू करके सो रहा है, तो ये सोने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम लोग हमारे पास बीड्स रखी हैं यहाँ पे ना, हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे 10 मिनट का। ठीक है, ब्लूटूथ है किसी के पास? स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर हमारे पास था ना? ओके